A very good morning, all of you children. Today we are going to start with the fourth chapter, that is insects. In mine, I am having the older book, so in my book it is the fifth chapter, but in your book it will be the fourth chapter. Okay, so please don't confuse with the number of the chapter. Clear children? Insects. अब आप सभी लोगों ने बच्चों इंसेक्ट्स देखे होंगे. देखे हैं आपने इंसेक्ट्स? इंसेक्ट्स कौन होते हैं? मॉस्किटो देखा है? यस. हाउस फ्लाई, घर में मक्खी होती है, वो देखी है. कॉकरोच देखा है. क्लियर? सो यू माइट हैव सीन नंबर ऑफ इंसेक्ट्स चिल्ड्रन. नाउ दीज इंसेक्ट्स, व्हाट आर देयर फीचर्स, व्हाट आर द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंसेक्ट्स, किस तरीके के इंसेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स. कैन द इंसेक्ट्स बी यूजफुल टू यू? क्या इंसेक्ट्स कभी हमारे लिए मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल हो सकते हैं? ठीक है, we are going to learn about all these things in this chapter. Okay children, so we will start with this chapter. Now see, all the small animals like who are creeping, creep करते हैं means crawl sort of करते हैं या हवा में उड़ रहे होते हैं, soil में है, air में है, they are known as, they are very small, they are known as insects. Now all the insects, they have a feature that they have 6 legs. Right? Now some of the common insects they have been shown over here. See, this is a bee, housefly, mosquito, butterfly. Housefly ठीक है, ये क्या होती है? मक्खी होती है घर में. Many a times if you do not keep your house neat and clean, you may find number of houseflies inside your house. Mosquitoes, मच्छर. Nowadays the summers आ गए हैं तो अब बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं. So we have to take care of ourselves to keep safe from these mosquitoes. ठीक है children? So these insects they creep on the legs. अपने legs पे चलते हैं. They are having 3 pairs of legs. का मतलब है 3 pairs मतलब 6 legs होते हैं. ठीक है? Now and they have also some of the insects they also have the wings. तो सबसे पहले insects के कितने legs होते हैं? 3 pairs of legs या तो 6 legs होते हैं. ठीक है? Some of the insects they also have the wings with which one pair or say 2 pair of wings with which they fly. Right? जैसे butterfly की कितनी सुंदर colorful wings होती हैं. Yes, and it looks so beautiful because of its colorful wings only. Now say this is an ant. You have seen an ant. Cockroach you have seen. Yes, perhaps you might not have seen this beetle. Clear? Again these are the insects. Now children, we are going to discuss about the body parts of an insect. जो insect का जो body है वो broadly 3 parts में divided है. किन 3 parts में divided है? We are going to understand that first of all. ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ the first part of the body of insect it is head. ये जो है ये पूरा का पूरा what it is? This is complete. This is head. ये हेड है किसका? इंसेक्ट का. अब आप जैसे देख रहे हो, सी आई विल हाईलाइट दिस पोर्शन फॉर यू. ये जो है जो एरो तक मैंने आपको दिखाया है, दिस इज़ द हेड ऑफ एन इंसेक्ट. अब मैं आपको दिखाती हूँ न मिडल पोर्शन. मिडल पोर्शन जो है वो वहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ पे हेड एंड करता है, और ये ग्रीन कलर में दिस इज मिडल पोर्शन जिसका नाम है थोरेक्स. क्या नाम है? थोरेक्स. फर्स्ट पोर्शन इट इज़ नोन एज हेड. सेकेंड पोर्शन या मिडिल पोर्शन होता है थोरेक्स, और ये सबसे नीचे वाला पोर्शन है, सॉरी एक्सक्यूज मी चिल्ड्रन. नाउ दिस द लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट इट इज नोन एज एब्डोमेन. क्या कहलाता है ये? एब्डोमेन. सी द नेम इज ओवर हियर. राइट? सो जो इंसेक्ट की जो बॉडी होती है चिल्ड्रन, इट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन. ठीक है? नाउ हेड, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यू कैन सी ओवर हियर दैट ये जो हेड है दिस इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन एज कंपेयर टू दिस 2 पोर्शंस. है कि नहीं? यस. हेड जो है वो थोरेक्स और एब्डोमेन दोनों से छोटा है. So this is the smallest portion of the body of an insect. ठीक है? Now see, this
हेड इट कंप्राइजेज ऑफ अ पेयर ऑफ आईज. हेड में ही, उसके हेड के पोर्शन में ही आईज होती हैं. वन पेयर ऑफ आईज दे आर फाउंड ऑन द हेड. और कुछ एक इंसेक्ट्स के एंटेना भी होते हैं. दे आर हैविंग दिस काइंड ऑफ एंटेना. दे आर नोन एज एंटेना. ये जो दो दिखाई दे रहे हैं आपको, दे आर नोन एज एंटेना, राइट. ये क्लियर चिल्ड्रन. सो हेड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? वन पेयर ऑफ आईज एंड ऑल्सो इन सम ऑफ द इंसेक्ट्स दिस एंटेना आर फाउंड, नॉट इन ऑल द इंसेक्ट्स. अब हमारा सेकेंड जो मिडिल पोर्शन है, दिस इज नोन एज थोरेक्स. थोरेक्स जो है वो एब्डोमेन से छोटा और हेड से बड़ा होता है. क्लियर. नाउ इसमें थोरेक्स में ही 3 pairs of legs they are present. 3 pairs of legs they are present where? In the abdomen, in the thorax. They arise from the thorax. ये देख रहे हो जैसे आप. One it is not seen. ये देखो, this is one pair. ये और ये, ठीक है. 1 हो गया, सॉरी, ये 1 हो गया. एक जो है ये विंग्स के पीछे चला गया है. This one pair it has gone behind the wings, so we are not able to see it completely. And this is the third pair of legs. ठीक है, ये हमारा third pair of legs है. This side again here, this is the second one and this is the first one. Getting me? 3 pairs यानी कि 6. ठीक है, तो 6 legs दिखाई दे रहे हैं आपको. 1 pair of wings भी दिखाई दे रही है यहाँ पर. You are able to see the tentacles and the body of the insect. It is broadly divided into 3 parts. First is head, middle portion is known as thorax, and the lowermost portion it is known as abdomen. Fine children. Now see, there are certain insects like spiders, millipedes and centipedes. They have more than 6 legs. इनके क्या होते हैं? 6 legs से ज़्यादा होते हैं. So they do not come in the category of insects. ये हमें याद रखना है. ये आपके fill in the blanks में आ सकता है. Clear? Spider या true or false में आ सकता है. Spider is an insect. True or false? So it will be false. Spider, it is not an insect. Why spider is not an insect? Because it has got more than 6 legs. And similar is the case with the spider, with the millipede as well as centipede also. ठीक है चिल्ड्रन. नाउ सी, अब जो थर्ड पोर्शन है हमारा, जैसे हमने देखा था, थर्ड पोर्शन दैट इज द एब्डोमेन. एब्डोमेन जो है वो सबसे बड़ा पोर्शन है इंसेक्ट की बॉडी का. क्लियर चिल्ड्रन. सो दिस पोर्शन, इस पोर्शन पे स्मॉल होल्स आर देयर ऑन ईच साइड ऑफ द एब्डोमेन. ईच साइड ऑफ द एब्डोमेन मीन्स एब्डोमेन के दोनों साइड पे स्मॉल होल्स हैं और इन होल्स का नाम है स्पाइरेकल्स. इन होल्स का क्या नाम है? स्पाइरेकल्स. और इनका क्या फंक्शन होता है? इन स्पाइरेकल्स का फंक्शन है इंसेक्ट को ब्रीथ करने में हेल्प करना. इन्हीं स्पाइरेकल्स की वजह से द इंसेक्ट इट इज़ एबल टू ब्रीथ. सांस ले पाता है इंसेक्ट, जैसे हम लोग सांस ले पाते हैं, राइट. So in the same way, even the insects, it is a living organism. Even it needs to breathe. तो उसके breathing organ क्या हैं? Spiracles. ठीक है children? So spiracles, they are the breathing organs which are found in the insect. Clear children? और ये कौन से body के part में मिलते हैं? Abdomen में. Insect के abdomen में small pinholes are present and these they are known as spiracles. Clear children? I hope you have understood the body parts of an insect properly. Clear? Now we are going to move ahead. Now we are going to discuss about social insects. अब social insects क्या होते हैं? अब आपने कभी नोटिस अगर किया है तो बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो हमेशा ग्रुप में रहकर काम करते हैं. दे डू नॉट वर्क इंडिविजुअली, अकेले काम नहीं करते, बट वो ग्रुप बना के हमेशा कोई भी वर्क करते हैं. सो सच काइंड ऑफ इंसेक्ट्स दे आर नोन एज सोशल इंसेक्ट्स. जब वो ग्रुप में रहकर काम करते हैं या कॉलोनीज़ बना लेते हैं अपनी, जैसे हमारी कॉलोनीज़ होती हैं ह्यूमन बींग्स की, इसी तरीके से ये जो है हमारे कुछ इंसेक्ट जैसे एंट,
इट इज़ वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ सोशल इंसेक्ट। ये हमेशा ग्रुप में काम करते हैं। अब इनके क्या फीचर्स हैं इस तरीके के इंसेक्ट्स के, दैट वी आर गोइंग टू रीड। फर्स्ट, इट इज़ ग्रुप इंटीग्रेशन इन द कॉलोनी। मतलब ये हमेशा कॉलोनी में ही रहते हैं, राइट, मिलजुल कर रहते हैं, ग्रुप फॉर्म करके रहते हैं एक जगह पर। देन डिवीजन ऑफ लेबर, सेकेंड है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है, यहाँ पे हर किसी को काम बांट दिया जाता है कि ओके, जैसे मैम करती है ना क्लास में भी आपको करते हैं कि ओके यू आर द distribution monitor, you are the collection monitor, you are the blackboard monitor, right? So the work it has been divided, ठीक है ना, वर्क डिवाइड कर दिया जाता है क्लास के अलग अलग स्टूडेंट्स के बीच में। उसी तरीके से जब ये कॉलोनी, ये जो ग्रुप में रहते हैं ये इंसेक्ट्स, तो ये आपस में काम डिवाइड कर लेते हैं कि आप ये वाला काम करोगे, मैं ये वाला करूँगा, तीसरा जना कोई दूसरा वाला काम करेगा, फिर वो दूसरा करेगा, वो तीसरा करेगा, एंड लाइक दिस द वर्क इज़ डिवाइडेड, एक दूसरे के साथ मिलके, और सबको पता है कि सबको क्या करना है, राइट। देन ओवरलैप ऑफ जनरेशन, मतलब ये लोग की जो रिप्रोड्यूसिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। दे प्रोड्यूस मोर एंड मोर इंसेक्ट्स व्हेन दे लिव इन द ग्रुप, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखो, कौन कौन है इसके एग्जाम्पल। एंट, जैसे मैंने आपको बताया, चींटी जो होती है, राइट, एंड टर्माइट। अब टर्माइट किसको बोलते हैं आपको मालूम है? टर्माइट मीन्स दीमक। कभी नाम सुना है अगर आपने? दीमक होती है, फाइन, दीमक को टर्माइट कहा जाता है। हनी बीज, हनी बीज यू नो, मधुमक्खी, मधुमक्खी जो बोलते हैं हिंदी में, दैट इज हनी बी। नाउ दीज आर द इंसेक्ट्स which always live in the groups or they always work in the groups. They are known as social insects, ठीक है। Now see, ant की जब भी हम बात कर रहे थे, you would have seen कि कितनी बार ants जो हैं एक लाइन बनाकर मूव कर रही हैं। अगर कहीं पे कोई मीठी चीज़, कोई स्वीट चीज़ गिर गई है तो they will form a line and they will carry that thing. They will be moving towards that sugar cube or any sweet that has fallen down on the floor or on any place, right? और कई बार ऐसा भी होता है, they all work together to pull a particular sweet, you can say a piece of sweet or a candy or something like that which is sweet in nature towards one place. वो पुल भी करके लाते हैं, तो बहुत सारे ants एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करके, और एक जो एंट के लिए तो एक जो टॉफ़ी है अगर आपकी गिर गई है नीचे, राइट, सो दे विल, इट विल बी दैट टॉफ़ी और दैट चॉकलेट विल बी वेरी बिग फॉर दैट स्मॉल एंट. So number of ants, they'll join together, they'll work together, right, to carry that particular sweet to one place. Okay, so these social insects, they can quickly construct a shelter. ये जब आपने हमेशा देखा होगा, जब हम अकेले काम करते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है, जब हम बहुत सारे सब फ्रेंड्स मिलकर काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो वो काम जल्दी से हो जाता है, राइट. तो उसी तरीके से इंसेक्ट्स भी जब एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो फटाफट अपना घर बना लेते हैं. देखो, और अगर घर बना हुआ है पहले से तो उसको बड़ा करना है तो वो भी बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं सब लोग मिलके. सी, दिस इज़ टर्माइट माउंट, ये दीमक ने अपना ये माउंटेन जैसा बनाया है. एंड दिस इज़ द एंट हिल, दिस एंट्स दे हैव मेड दिस हिल लाइक स्ट्रक्चर. क्लियर चिल्ड्रन? ओके, now we will move ahead. Now we are going to discuss about the life cycle of a butterfly. बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे. बटरफ्लाई अच्छी लगती है? You have seen a butterfly, it is so beautiful. कितनी सुंदर लगती है. Yes. Now see, the life cycle of a butterfly, its life cycle, it is divided into 4 stages. ये देखो, मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा. ठीक है, देखो, दिस इज़ अ बटरफ्लाई. अब बटरफ्लाई क्या करती है? एग्स ले करती है. ठीक है, एग्स ले करती है. बटरफ्लाई इट मोस्टली लिव्स लेज इट्स एग्स ऑन द लीव्स. ज़्यादातर मोस्टली इट लेग्स, वो जो अपने एग देती है वो लीव्स के ऊपर देती है, राइट. तो दिस इज़ द
first stage. Laying of the egg, it is the first stage in the life cycle of a butterfly. ठीक है, फिर क्या होता है उस एग्स का? अब क्या होता है, एग में से एक कैटरपिलर निकलता है. ठीक है, एग के अंदर से कैटरपिलर निकलता है. सी, like this, a caterpillar, it comes out of this egg. Now caterpillar, what it eats, it eats the leaves only and it grows bigger. ठीक है, वो एग्स कहाँ ले किए थे बटरफ्लाई ने? लीव्स के ऊपर. ठीक है, तो यहीं पे एग्स के अंदर से कैटरपिलर निकला. ये कैटरपिलर ने क्या खाया, इसका फूड क्या बना? लीव्स ही इसका खाना बनी. राइट, सो लीव्स खा के ये कैटरपिलर जो है इट ग्रू बिग, थोड़ा सा बड़ा हो गया. राइट, जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो उसने क्या किया, कैटरपिलर ने, उसने अपने आप को कवर कर लिया. द कैटरपिलर इट कवर्ड इटसेल्फ. कैटरपिलर ने अपने आप को पूरा कवर कर लिया. और जो उसका कवर है उसका क्या नाम है? कवर का नाम होता है ककून. व्हाट इज द नेम? What is the name of the cover? It is cocoon. ये देखो, this is the spelling of cocoon. Fine. अब cocoon जब उसने अपने आप को जब कवर कर लिया cocoon से, तो वो क्या, कैटरपिलर का नाम चेंज हो गया. अब वो क्या कहलाने लगा? प्यूपा. अब उसका नाम क्या हो गया? प्यूपा. Right? This is, so this was the first stage. This is the second stage. Now this is the थर्ड स्टेज, प्यूपा. यहाँ पे कैटरपिलर का क्या नाम हो गया? प्यूपा. अब प्यूपा क्या करता है कि अपनी जो स्किन होती है, उसकी जो स्किन है, आउटर जो स्किन है, उसको बार बार शेड करता है. इट शेड्स इट्स स्किन नंबर ऑफ टाइम्स एंड दिस शेडिंग ऑफ द स्किन, दिस इज नोन एज मोल्टिंग. दिस इज नोन एज मोल्टिंग. अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ये क्या कहला रहा है? प्यूपा. अब प्यूपा क्या करता है, बार बार अपनी स्किन को हटा देता है, अपनी स्किन को निकाल देता है, फिर से नई स्किन आ जाती है, जब तक कि वो बटरफ्लाई की तरह सुंदर नहीं बन जाता. ठीक है, फिर वो ककून जो है, ककून के अंदर से, ककून बिल्कुल ख़त्म हो जाता है. ककून के अंदर से बटरफ्लाई, सुंदर सी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, इट कम्स आउट ऑफ द ककून. गेटिंग मी? सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड दिस इज द फोर्थ स्टेज. ठीक है, समझ आया आपको? बटरफ्लाई ने एग्स ले किए. एग्स बटरफ्लाई कहाँ पे ले करती है? लीव्स के ऊपर. ठीक है, अब इस एग में से क्या निकला? कैटरपिलर निकला. कैटरपिलर ने क्या खाया जिससे वो बड़ा हुआ? कैटरपिलर ने लीव्स खाई एंड इट ग्रू बिगर. जब थोड़ा और बड़ा हो गया तो कैटरपिलर ने अपने आप को कवर कर लिया. किससे कवर कर लिया? ककून से. ठीक है, और अब कैटरपिलर का क्या नाम हो गया जब उसने अपने आप को कवर कर लिया ककून से? प्यूपा. अब प्यूपा क्या करता है, बार बार अपनी स्किन को हटा देता है, डिस्पोज ऑफ कर देता है, रिमूव कर देता है, अपनी स्किन को हटा देता है. ठीक है, और जब तक हटाता है, फाइन, और लास्ट में क्या होता है, कई बार वो अपनी स्किन को हटाता है, 1 टाइम 2 टाइम थ्राइस. राइट, तो एट लास्ट क्या होता है, ककून स्प्लिट हो जाता है, ककून फूट जाता है, हट जाता है, और इसमें से एक सुंदर सी बटरफ्लाई इट कम्स आउट. सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई. फाइन चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सम 1 or 2 3 टर्म्स विच वर लेफ्ट. जैसे मैंने आपको बताया मोल्टिंग. मोल्टिंग क्या होता है? शेडिंग ऑफ द स्किन. ठीक है, शेडिंग ऑफ द स्किन, इट इज़ नोन एज मोल्टिंग. ठीक है, जैसे कौन कर रहा था शेडिंग ऑफ द स्किन? प्यूपा बार बार अपनी स्किन को रिमूव कर रहा था. ना, वन मोर टर्म इज देयर, मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस किसको कहा जाता है? द प्रोसेस, जो भी चेंजेस होते हैं किसी भी यंग वन से एडल्ट बनने में, उसको कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस. ठीक है, अब ककून जैसे हमने डिस्कस किया, ककून जो होता है वो ब्रेक करता है आफ्टर अ वीक एंड अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई इट कम्स आउट. क्लियर चिल्ड्रन? सो दिस वी हैव डन. अगेन वी कैन रीड आउट समथिंग इफ इट इज लेफ्ट ओवर हियर. सी, बटरफ्लाई lays eggs.
कैटरपिलर अंडरगो सेवरल चेंजेस बिफोर बिकमिंग एन एडल्ट, ये हमने पढ़ लिया. इट फीड्स ऑन लीव्स. कैटरपिलर क्या खाता है? लीव्स खाता है. द कैटरपिलर बिकम्स बिगर, इनएक्टिव एंड कवर्स इटसेल्फ. थोड़े टाइम बाद वो खाना खा खा के इनएक्टिव हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर अपने आप को कवर कर लेता है. और इस स्टेज को क्या कहा जाता है? प्यूपा. फाइन. और जिससे वो अपने आप को कवर करता है, वो प्रोटेक्टिव लेयर का क्या नाम है? ककून. अब ककून जो होता है वो एक वीक के बाद ब्रेक हो जाता है और उसमें से ब्यूटीफुल बटरफ्लाई जो है बाहर आ जाती है. और इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस. Clear children? I hope you have understood this. Today we will do only up till here. Tomorrow in the next period, in the next lecture, we'll move ahead with the remaining portion of the chapter. We'll discuss useful insects and all. Okay, thank you. Bye bye.